हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। घर में मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, एकदम जुनून जला के पढ़िए, समझ गए? एकदम हौसला को बुलंद करके पढ़िए। आपका जो रिजल्ट आएगा वह एकदम आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही यादगार रहेगा। यह बात आप ध्यान में रख लीजिए। जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं एकदम अत्यधिक डिटेल तक, पूरा डिटेल तक पढ़ाते हैं। आप किसी भी राइटर का आप बुक को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। आगे आपको क्या है, हम कल पढ़ा चुके थे डिफरेंशिएशन का फार्मूला। जो हम कहे थे कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं 3 बात से। बात नंबर 1 था 17 हथियार, बात नंबर 2 था 5 नियम, और बात नंबर 3 है युद्ध का प्लानिंग। जो आपको हम बात नंबर 1 का लगभग 17 हथियार हम दे चुके हैं, लेकिन वो 17 हथियार आपको काम कैसे करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखिए, हम एक एक करके 17 हथियार काम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है आपका क्या था, ध्यान से देखिएगा। सबसे भिविया और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका हम लिखे थे 17वां फार्मूला, dx के पावर n बटा dx इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। भाई साहब, यह जो फार्मूला होता है यह इतना इंपॉर्टेंट होता है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। हर डेट पर यह फार्मूला आपको यूज होगा। कितना ज्यादा यूज होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो है n क्या है, तो n भाई साहब आपका कोई भी कांस्टेंट है। n क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, और x क्या है आपका कोई भी वेरिएबल है। x कोई भी वेरिएबल है और n जो है कोई भी क्या है आपका कांस्टेंट है। और इसके अनुसार से हमको यह जो भी चीज पावर में रहता है वह गुना में आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको हम बात करते हैं कि dx बटा dx। यह क्या है, dx बटा dx। आप सिंपल सी बात समझिए कि इसके बराबर यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप कहिएगा क्या कि 1 होता है। भाई साहब, यह जो है इसको याद रखने का एक क्या है अनजान तरीका, जिसको हम लोग मूर्ख कॉन्सेप्ट कहते हैं। यह क्या है कि आप सीधे मूर्ख भाषा में आप याद रख सकते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं, तो एकदम नादान है, कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप इसको याद रखने का टेक्निक आप क्या समझिएगा कि dx से dx कट गया बराबर 1, जबकि यह क्या है गलत है। यह क्या है dx बटा dx बराबर 1, यह आप याद रखिए किसी भी तरीका से, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन मकसद है, मेन मतलब यह आया कैसे, 1 हुआ कैसे, वह आपको हम यहाँ पर ध्यान रखिए। यह जो है 17 हथियार के बाद हम यह जो लिखे हैं, यह इसको भी आप फार्मूला ही मानिएगा और इसको भी याद कीजिएगा और इसको भी याद रखिएगा। ये नहीं कि हम कहे 17 हथियार, वह 17 हथियार तो मेन पॉइंट्स है और उससे भी बहुत सारा क्या है आपको क्या है काम करता है। जैसे dx आपको डायरेक्ट याद रखना, dx का मान dx बटा dx, मतलब कि dx बटा dx जहां आएगा हम लोग डायरेक्ट 1 रखेंगे। जैसे आप यहाँ देखिएगा कि dx के पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, और dx यहाँ से जो पावर 1 है यह 1 गुना में i इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1। जब ये 1 में से 1 घटेगा तो यह हो गया 1 इंटू एक्स के पावर 0। भाई साहब 1 इंटू एक्स के पावर 0 है। अब किसी भी संख्या का क्या है पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए 1 इंटू 1 इसका क्या है वैल्यू 1 हो गया। तो यह बात था कि dx बटा dx बराबर 1 ऐसे होता है, इसी फार्मूला से होता है। तो यहाँ कुछ नहीं, पावर तो n मतलब 1 है, 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, मतलब 1 में से 1 घटा तो पावर 0, जब पावर 0 तो 1, इसके लिए 1 इंटू 1 बराबर कितना 1। तो भाई साहब यह भी फार्मूला आपको क्या है याद रखना है, यह नहीं कि इसको छोड़ देना, यह भी आपका फार्मूला ही हुआ dx बटा dx बराबर 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं dx स्क्वायर बटा dx का। dx स्क्वायर बटा dx कहने का मतलब कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष में। क्या कर रहे हैं ध्यान समझिएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। जब भी हम लोग x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 2x। कहेगा सर यह आंसर कैसे 2x आ गया, भाई इसको भी आप फार्मूला के तरफ पर ही याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे, जिससे आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगा। यह आया कैसे बना कैसे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। dx स्क्वायर बटा dx मतलब कि पावर वाला फॉर्म, यही फार्मूला है x के पावर n बटा dx, सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट से जाएगा। तो पावर जो भी है वह गुना में इनटू x के पावर 2 माइनस 1 बराबर होता है 2 है, x के पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1, कहने का मतलब यह आ गया 2x। ये इसका क्या है कॉन्सेप्ट है। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि dx स्क्वायर बटा dx इक्वल टू क्या होगा, तो 2x होगा। फिर देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आगे आप देखते जाइएगा, dx क्यूब बटा dx
dx³ बटा dx, यहाँ आप 3x²। कहिएगा सर वो कैसे हो गया 3x²? x³ का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछे तो 3x² डायरेक्ट आप बोलिएगा। ये होता कैसे, जरा ध्यान से समझिए। यही फार्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है कि dx की पावर 3 बटा dx। आप जानते हैं कि dx की पावर n क्या है तो कांस्टेंट और x आपका वेरिएबल। जब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होता है, क्या होता है वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, तो जो पावर होता है उस चीज को हम लोग गुना में लिखते हैं। तो 3 आपका आ जाएगा इनटू में, उसके बाद x के पावर n माइनस 1 मतलब 3 में से 1 क्या होगा घट जाएगा। जब 3 में से 1 घटेगा तो 3 गुने x के पावर 2, कहने का मतलब 3x²। यहाँ आपका क्या है फाइनल रिजल्ट आता है। फिर यहाँ पर dx के पावर 4 बटा dx। भाई साहब इसको भी आप क्या कीजिएगा याद रखेगा कि dx के पावर 4 बटा dx तो 4x³। आप हमें अब लगता है कि आप किसी भी पॉजिटिव पावर को आप आराम से हल कर लीजिएगा क्योंकि यह सभी पॉजिटिव पावर है। जैसे आपको कह देगा d5 बटा dx, आप बोलिए तो क्या होगा तो 5x4, समझ रहे हैं 5 into x के पावर 4। यदि आपको कह दे कि dx के पावर 6 तो आप फटाक से बोल सकते हैं कि 6 है, यहाँ पावर 1 घट जाएगा मतलब 6x के पावर 5। जब भी आपको कहेगा d7 बटा मतलब dx⁻7 बटा dx बराबर आपका आएगा 7 into x⁻6 dx के पावर 9, समझ रहे बटा dx बराबर आपका आएगा 9 into x के पावर 8। मतलब किसी भी क्या आप क्या है आराम से आप क्या है जब भी रहेगा तो एक पावर घट जाएगा, जो पावर रहेगा वह गुना में। अब किसी भी पॉजिटिव पावर को ले लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिएगा आप यह बता सकते हैं x के पावर आपको कह दिया 101 बटा dx, आप आराम से कह दीजिएगा कि 101 into x के पावर 100। भाई साहब यह सब हम कहाँ से निकालते हैं तो डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं हम लोग। x के पावर n इक्वल टू n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो x के पावर 101 है तो 101 इंटू x के पावर 101 में से घटेगा तो 100, यही आपका आंसर होगा। फिर देखिएगा dx के पावर आप यहाँ पर 121, dx के पावर 121 बटा dx इक्वल टू हो जाएगा 121 इंटू x के पावर 120। जब भी रहेगा बस पावर में से एक क्या करना आपको घटा देना। फिर देखिएगा x के पावर 1001 बटा dx, आप आराम से जो पावर है उसको आप गुना में खींच लीजिए इंटू x के पावर 1 घटा दीजिए। या आपको कुछ भी dx के पावर 999 बटा dx बोल दो। वेरिएबल के पावर कांस्टेंट आप 999 इंटू x के पावर कितना तो 998, कुछ भी कह दे कुछ भी तो आप क्या है जो पावर में वो गुना में 1 घटा दीजिएगा, वही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग बात जितना था पॉजिटिव पावर के आप लोग क्या है आराम से इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं नेगेटिव पावर का। जैसे यही कॉन्सेप्ट है बस इसी के अनुसार पर या dx के पावर -n बटा dx रख देगा तो पावर गुना में इंटू x के पावर -n और -1। कॉन्सेप्ट वही है जो x के पावर n मतलब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। जब भी भाई साहब आपको वेरिएबल के पावर कांस्टेंट दे तो जो पावर है वह इंटू गुना में इंटू x के पावर n-1 जो भी रहे वह नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे फ्रैक्शन रहे कुछ भी रहे, हमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, बस कोई भी कांस्टेंट रहे कोई भी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट रहे तो आप इस कॉन्सेप्ट से आप आराम से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर यह जो है -n इंटू x के पावर -n+1 ऐसे आप क्या है इसको कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से आपको कह दे कि d ध्यान से देखिएगा नेगेटिव पावर जैसे कि d1 बटा x बटा dx बराबर हो जाएगा -1 बटा x²। यह डायरेक्ट आप फार्मूला के तौर पर याद रखिएगा कि d1 बटा x का डिफरेंशिएशन -1 बटा x²। जब भी आपको बोला जाए d1 बटा x का डिफरेंशिएशन क्या बोला जाए 1 बटा x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन तो -1 बटा x² क्या होगा -1/x² -1/x²। यह एकदम याद रखिएगा भाई साहब। यह जो बात है यह कैसे बना इसका हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स आपको हम लिखाते हैं यहाँ पर जान दीजिएगा। उस नोट पॉइंट्स को आप लोग जो यह आपका बेसिक बात होगा बहुत सारे आदमी क्या आप सभी आदमी यह बात जानते होइएगा। क्या जानते हैं देखिएगा ध्यान से। ये 7th और 8th क्लास में आपने बहुत अच्छी तरीका से पढ़े हुए हैं। 7 और 8 में क्या पढ़े हुए हैं कि x के पावर -1 बराबर 1/x होता है।
x के पावर -2 1/x² होता है, x के पावर -3 1/x³ होता है, x के पावर -4 1/x के पावर 4 होता है, x के पावर -5 1/x के पावर 5 होता है, x के पावर -n तो 1/x के पावर n होता है। कहने का मतलब भाई साहब जो भी बटा में होगा, यदि बटा में कोई भी संख्या है उसको हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके पावर में निगेटिव लग जाता है। जैसे कि यहाँ 1/x है तो 1/x को हम यदि ऊपर में लिखना चाहेंगे तो उसको हम लोग पावर में निगेटिव लगाकर लिख सकते हैं। जैसे 1/x = x⁻⁻1। फिर यहाँ देखिएगा 1/x² = हो जाएगा x⁻x²। ठीक है, फिर आपको क्या कहेगा कि 1/x³ यहाँ पर हो जाएगा क्या x⁻³ 1/x4 तो आपका हो जाएगा x⁻⁻4 1/x के पावर 5 तो x⁻⁻5 x के यहाँ 1/x के पावर n समझ रहे 1/x के पावर n तो यह इसका हो जाएगा x⁻⁻n। यह आपका था क्या बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इधर आपका कुछ और बेसिक बात यह है क्या, ध्यान से देखिएगा। अब यह घटान करने का बात है, एक्सपोनेंशियल टर्म एक्सपोनेंशियल, जैसे कि आपको √x का आप लिख सकते हैं x के पावर 1/2। यदि क्यूब √x दे दे इसको आप लिख सकते हैं x के पावर 1/3। क्यूब √4 मतलब कहने का मतलब फोर्थ रूट दे दे, फोर्थ रूट x तो आप इसको लिखेगा x का पावर 1/4। यदि आपको इसी प्रकार से nth रूट दे दे, nth रूट तो आप x के पावर 1/n लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या है, यह आपका कुछ बेसिक बात है कि रूट रहेगा इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, क्यूब रूट रहेगा 1/3 पावर के रूप में लिख सकते हैं, फोर्थ रूट रहेगा उसको हम पावर के रूप में 1/4 लिख सकते हैं, nth रूट रहेगा इसको हम लोग पावर के रूप में क्या x⁻1/n लिख सकते हैं। कहिएगा सर √x³ दे दे तो हम क्या लिखेंगे, तो रूट है और फिर अंदर में x के पावर 3। अरे भाई तो पावर है 3 और रूट का मतलब 1/2 तो 3 × 1/2 मतलब 3/2। तो यहाँ आपको दे देगा √4 ऐसे √4x के पावर 4। अब x के पावर 4 है तो x के पावर 4 और क्यूब रूट का 1/3 तो 3 मतलब 4 × 1/3 तो 4/3 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आपको बहुत सारा दे देता है x के पावर 7 और रहेगा फोर्थ रूट अंडर x के पावर 7 तो हम लोग x के पावर 7/4। कहने का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब, जो यह जो बंसी की तरह है यदि इसमें रहे समझे तो वह चीज बटा में लिखाएगा और अंदर में x पर पावर जो रहेगा वह पावर रहेगा ही, वो ठीक है। बट यह जो इस बंसी के अंतर्गत में रहेगा वह क्या होगा, पावर के बटा में चल जाएगा। यदि बाहर यहाँ 3 गुना में है तो भाई साहब यहाँ भी गुण 3 गुना में ही रहेगा, इससे हमको कोई फर्क नहीं क्योंकि यह मल्टीप्लाई है, समझ रहे। लेकिन यदि इस बंसी में जो घर है इस घर में बैठा रहे तो वह चीज क्या होगा, उसके बटा में जाएगा, समझ गए। तो यहाँ तक समझ गए। अभी हम लोग पॉजिटिव वाला बात किए पावर के फार्मूला पर, इस फार्मूला पर, और यहाँ से अब हम निगेटिव वाला बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, आइए देखिए, कभी भी घबराइएगा नहीं, आपको प्रत्येक पॉइंट आप नोट कीजिएगा और प्रत्येक पॉइंट को आप बारीकी से याद कीजिएगा और सभी बात आपको क्या है बताया जाएगा, समझे। आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखिए अब नेगेटिव, जैसे कि d1/x/dx तो डायरेक्ट आप रखिएगा क्या -1/x²। यह जो बात है भाई साहब ये बनता कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी हम आपको बताए थे कि यदि 1/x है उसका हम लोग पावर x के पावर -1 लिखते, यहाँ d 1/x/d तो यहाँ dx के पावर -1/d। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, x की पावर n तो x के पावर n मतलब वेरिएबल के पावर n, तो जो भी चीज पावर में वो मल्टीप्लाई इनटू x के पावर -1 और -1 दोनों ऐसे हो जाएगा। तो 1 x के पावर -2 मतलब 1 × x के पावर -2। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -x² माइनस,
मतलब कि माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2। और भाई साहब इसी बात को हम लोग पावर में से जब निगेटिव हटाएंगे तो माइनस 1/x², यही आपका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, अब देखिए कहीं घबराने वाली कोई बात नहीं। यदि आपको d1/x² बटा dx यह दे दे तो -2/x³ इस प्रकार से आप कीजिए। यदि आपको d1/x³ दे दे बाई dx तो आप इसको -3/x⁴ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका हम लोग कहते हैं कि d1/x² बाई dx, इसका कैसे आता है? तो यहाँ -2 है तो इसको हम लोग dx-2 लिखेंगे बटा dx। अब यह -2 जो है यह इनटू में आएगा, x के पावर -2 -1, कहने का मतलब -2 इनटू x के पावर -3 यह बनेगा। इसी प्रकार से इसको जो हम पावर में से निगेटिव हटाएंगे तो -2 बाई x⁴ आ जाएगा। समझ रहे हैं? जो इस वेरिएबल का हम लोग पावर हटाते हैं या किसी भी संख्या का यदि पावर में से नेगेटिव को हटाते हैं वह चीज बटा में आ जाता है। यदि बटा से ऊपर करना तो साइन चेंज, समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ पर पावर से नेगेटिव हटाया तो यह चीज बटा में आ गया। d1/x³ बाई dx, तो dx के पावर -3 बाई dx, यह दोनों बात सेम है। समझ रहे? x के पावर n मतलब पावर जो है वह गुना में इनटू x के पावर में से 1 घटा के तो -3x के पावर -4 या -3/x⁴ यही आपका क्या है फार्मूला बनता है। देखिए इस सब को डायरेक्ट आप याद रखिएगा भाई साहब, डायरेक्ट यह कॉन्सेप्ट है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। d देखिएगा 1/x⁴ बाई dx बराबर -4/x⁵। मतलब क्या है, जो भी पावर अगर नेगेटिव या बटा में है तो वह बटा में पावर 1 बढ़ जाता है और जो बटा में वह माइनस के साथ ऊपर में गुना के में चल जाता है। देखिएगा फिर ध्यान से, इसी प्रकार से आपका d1/x⁵ बाई dx तो हो जाएगा -5/x⁶। इसी प्रकार से आपका क्या है आगे बढ़ता जाएगा, d x⁻100 मतलब क्या 210। अब देख लीजिए माइनस है कि ऊपर में ऐसा ही रहने दिया -210 तो -210 इंटू x के पावर -211। तो नेगेटिव में पावर क्या है बढ़ जाता है तो यहाँ -211 हो गया। कैसे हो गया सर? देखिए यहाँ पर यह क्या है -210 है तो -210 इंटू में x के पावर -210 -1 तो -210 -1 तो माइनस माइनस जुट जाता है तो -210 मतलब 210 माइनस है ये वो तो -211, यही बात आ जाता है -210 इंटू x के पावर -211। आपको कहते हैं dx के पावर -131 बाई dx मतलब यह -131 इंटू में इंटू x के पावर -131 -1 मतलब -131 इंटू x के पावर -132। इसी प्रकार से किसी भी नेगेटिव का आप आराम से कर सकते हैं। आपको कहा देगा d1/x के पावर 101 भाई सब यह बोले या dx⁻1 मतलब 101 यह बोले, दोनों बात सेम रहेगा। यह -101 है तो -101 इंटू में आ जाएगा इंटू x के पावर -101 या -1 मतलब आपका यह क्या हो जाएगा -101 इंटू x के पावर -102, यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी क्या है आपको प्रत्येक सवाल को आप कोई भी नेगेटिव पावर दे या बटा में दे तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ 1/x⁴ ठीक है 1/x⁴ 2001 कुछ भी दे दे भाई, कुछ भी पावर दे दे, उससे कहीं भी घबराने वाले बात नहीं, कुछ भी दे दे, समझ रहे? तो देखिएगा अभी आप क्या हो जाएगा यह ऊपर में जाएगा तो -2001 इंटू x के पावर -2002। इसी बात को यदि ऐसे भी हम लिख सकते हैं -2001 बटा x के पावर 2002। आपको पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई डाउट नहीं, समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखते जाइएगा। फिर आपके हम लोग बात करते हैं आगे मतलब बात करते हैं आपका क्या आपके अब हम फ्रैक्शन वाले कुछ फ्रैक्शन वाले की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या फ्रैक्शन वाला, ठीक है? आप इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए देखिए आपको हम क्या है पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर की बात कर चुके, हम लोग अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पावर का। ठीक है, फ्रैक्शनल पावर क्या है ध्यान से समझिएगा। कहा देगा आपको
डी रूट एक्स बटा डी एक्स बराबर इसका होता है 1/2 रूट एक्स। भाई साहब यह बहुत ही वीवीआई फार्मूला है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उतना। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि जब भी कोई भी रूट वाला बात कहे कि डी रूट एक्स बटा डी एक्स बराबर तो हो जाएगा 2 रूट एक्स। जैसे इसी पे आपको ये ऐसे सवाल मिलेंगे कि रूट साइन एक्स बटा डी साइन एक्स, इसका बोलिए तो आप सीधे बोल दीजिएगा 1/2 रूट साइन एक्स। समझ रहे? इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएशन रहेगा। जो भी रूट वाला रहेगा, जैसे रूट आपको दे देगा एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं, रूट एक्स स्क्वायर का तो सीधा एक्स निकल जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे कोई भी रूट वाला आपको जैसे सेक एक्स बटा dx, तो आप सीधे रूट वाला जब भी मिलेगा तो 1/2 रूट अंडर सेक ऐसे आप लिख दीजिएगा। और इसी प्रकार से आपको कोई भी रूट वाला रहेगा तो 1/2 रूट अंडर फिर वही चीज। जैसे भी आपको रूट x का डिफरेंशिएशन कहे करने के लिए तो 1/2 रूट अंडर वही चीज आपको रख देना है और डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से यह बना कैसे इसको देखिए, यह भी इसी कॉन्सेप्ट से है सर। इस कॉन्सेप्ट से कैसे है जो जरा ध्यान से देखिए कि d और रूट x है तो हम रूट x को 1/2 लिख सकते हैं। अभी आपको नोट पॉइंट पे हम लिखा है इस 8th क्लास या 7th क्लास में यह घटाएं करने से आपको क्या है कि x के पावर 1/2 है, इसका हम 1/2 into x के पावर 1/2 minus 1 ऐसे कर सकते हैं। बराबर यहाँ पर 1/2 x के पावर यहाँ घटेगा तो -1/2 आएगा। तो जब भी यह -1/2 आएगा इसको हम 1/2 x के पावर जब भी निगेटिव हटाएंगे तो 1/√x मतलब कि 1/x x टू दी पावर 1/x आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग 1/2 √x ऐसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आपको, यही बात यह क्या है आ गया। इसी प्रकार से आपको रूट क्यूब रूट x दे दे, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग इस चीज को क्या करेंगे यहाँ पर कि dx के पावर हम लोग 1/3/dx। अब इस चीज को हम लोग 1/3 into x के पावर 1/3 minus 1, फिर इसका हम लोग हल करेंगे तो 1/3 x के पावर या -2/3 इतना आपको क्या है आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से d फोर्थ रूट अंडर x, समझ रहे, बाई dx इस प्रकार से मिलेगा। तो यह फोर्थ जाएगा x के पावर में तो 1/4 बनेगा। क्या बनेगा? x के पावर 1/4 बनेगा। और यह 1/4 का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/4 into x के पावर 1/4 minus 1 ये हो जाएगा 1/4 into x के पावर ये घटेगा तो हो जाएगा कितना -3/4। यही आपका क्या है आंसर बनेगा। इसी प्रकार से किसी भी nth रूट जैसे d nth रूट x ऐसे दे दिया तो अब सिंपल सी बात है x के पावर हम लोग यार 1/n ऐसे बना लेंगे और इसको हम लोग 1/n into x के पावर 1/n minus 1 ऐसे हम लोग क्या है हल कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी बात को फिर देखे ऐसे बटा में देखा जैसे d 1/√x, इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। समझिए, इसको हम डायरेक्ट रूट याद रखें तो d बटा में रूट है ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2, समझ रहे, ये x के पावर है -1/2 ऐसे हो जाएगा। अब इसका जो हम करेंगे तो 1/2 into x के पावर -1/2 -1 यह -1/2 x के पावर यह जो होगा -3/2 इस प्रकार से आपको यह मिलेगा। तो आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। समझे, जब भी आपको मिलेगा तो d वो मतलब क्या होगा ध्यान से देखिएगा d 1/√x बाई dx बराबर तो आप -1/2 x टू दी पावर -3/2 यह फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। जब भी सवाल आएगा आपके पास तो डायरेक्ट इसका यूज करना है। समझिए, फिर इसी प्रकार से देखिए 1/3 ऐसा देते हैं तो हम लोग इसको ऊपर करेंगे मतलब dx के पावर -1/3/dx। अब इसका -1/3 into x के पावर -1/3 या -1 समझ रहे, जो भी पावर में वो गुना में आ जाएगा, समझ रहे। और यह जो होगा -1/3 into x के पावर या -4/3 यही आपका क्या है आंसर आएगा इस प्रकार से, समझ रहे। फिर आप देखिएगा d फोर्थ रूट, जैसे आपको 1/4 ऐसे दे दिया भाई साहब, कुछ नहीं है यह बटा में है बस dx के पावर -1/4/dx। अब इसका फार्मूला लगेगा तो -1/4 into -1/4 -1 मतलब -1/4 into x के पावर
5/4 यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा जो यह पावर में। तो हमने अभी रूट वाला का नीचे ऊपर मतलब अंश और हर रहेगा, फिर भी दोनों तरीका से हम लोग सीख लिए। फिर आगे आइए आपको फिर फ्रैक्शन की बात, इसमें दो क्या है फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी सभी इंपॉर्टेंट है और सभी को लेकर आप सबको डायरेक्ट याद रखेगा और भी कॉन्सेप्ट के साथ ताकि गलती न हो। आइए फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे यही सिर्फ यही फार्मूला पे हम बात करेंगे आप लोग, जो फार्मूला है वह कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ध्यान से देखिएगा। अब यह आपको क्या है नेगेटिव सीख लिए, पॉजिटिव सीख लिए, रूट वाला को हम लोग बाटा में बदलकर मतलब रूट अंडर को हम लोग फ्रैक्शन में बदलकर बनाना सीख लिए। अब डायरेक्ट आपको सिर्फ फ्रैक्शन दे जाएगा कि x के पावर 7/5 ऐसा। तो हम लोग सीधा जो भी पावर में x के पावर है, अरे भाई वेरिएबल के पावर क्या है कांस्टेंट, तो हम लोग इसी पर क्या करेंगे बनाएंगे सीधा जो भी पावर में है वह गुना में आ जाएगा 7/5 इनटू ध्यान से देखिएगा 7/5 इनटू x के पावर 7/5 -1 समझ रहे। यह हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर देखिए 7/5 इनटू x के पावर सीधा 7 में से 5 घटेगा तो x के पावर 2/7। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको ऐसे लिखा रहे x² इस प्रकार से देख लीजिए रूट 3x के स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे बदलेंगे d रूट x जो था वो x² बटा जो ये रूट के अंदर में था उसको हम 3 लिखेंगे जो यहाँ पर है घर में बटा dx। अब इस चीज को बदलेंगे तब 2/3 इनटू x के पावर 2/3 -1 इस प्रकार से बदला जाएगा समझे। अब इसका हम जो बटा पर हल करेंगे पावर तो 2/3 इनटू x के पावर 2 में से तो -1/3 इस प्रकार से यह क्या है। फिर देखिएगा आगे आपको कहीं से थोड़ा सा भी दिक्कत जैसे 4th रूट x³ दे दिया इसका कह दिया डिफरेंशिएशन करने का, तो भाई x के पावर में 3 है तो यह बन जाएगा d x के पावर 3/4 dx समझ रहे। अब यह जो होगा 4/3 है तो 4/3 इनटू x के पावर 3/4 -1 तो यह 3/4 इनटू x के पावर यह चीज क्या हो जाएगा 3 या -4 तो -1/4 -1/4 यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको घबराना नहीं है, देख लीजिए dx के पावर -19/20 ऐसा मिल गया, कुछ भी मिल जाए पावर में समझ रहे उसको हम लोग माइनस पावर जो पावर रहेगा वह गुना में ले आएंगे इनटू जो x के पावर जो भी रहे माइनस में पॉजिटिव रहे नेगेटिव उसमें से एक घटा देना, तो -19/20 इनटू x के पावर माइनस यह कितना हो जाएगा 20 और 9 समझ रहे हैं यहाँ पर -20 और -9 39/20 यही आपका आंसर होगा। कहीं भी dx के पावर यहाँ पर आपको कुछ भी दे दे जैसे कि 73/76 समझे, तो पावर में जो है -73/76 इनटू x के पावर -73/76 -1 फिर यहाँ पर हम माइनस इस दोनों को क्या करेंगे -73/76 इनटू x के पावर यह भी हो जाएगा -73 और 76 समझे, तो 6 9 7 7 14 15 169/76 इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे समझ गए। अब देखिएगा जो 3-4 और VBI फार्मूला है समझे जो क्या है बस आप पढ़ चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट है, जैसे d sin समझ रहे हैं ax + b बटा dx, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा a * sin x समझ गए। ध्यान से देखिएगा जब भी इस रूप में मिलेगा जैसे कि आपको मिलेगा d sin 2x + 3 बटा dx, तो इसको आप लोग सीधा 2 * sin यहाँ पर ध्यान से देखिएगा गड़बड़ आ गया ax + b यह होगा ठीक है। फिर यहाँ पर जो रहेगा 2 sin x यहाँ 2x + 3 तो मतलब कि 2x + 3 मतलब यह sin है तो sin को डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह बनेगा क्या cos, फिर यहाँ sin को डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा cos। कह रहे हैं बात समझ रहे ध्यान से देखिएगा, तो मतलब sin का डिफरेंशिएशन कर दिए और x के बगल में जो रहेगा गुना में एंगल में जो है वही एंगल में रहने देना है, कहने का मेरा ये मतलब है ठीक है। आइए फिर इसको नोट कीजिएगा और फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए आगे और क्या है बहुत सारी बात है ध्यान से देखते रहिएगा ठीक है, और सभी फार्मूला को भी याद रखिएगा तब जाकर हम लोग आगे की बात करेंगे और आगे आपका कंसेप्ट होगा आपका आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो देखेगा। जैसे d sin ax दे दिया बटा dx, x में कुछ रहेगा गुना के रूप में एंगल में वो भी समझ रहे, इस चीज को हम लोग सीधा a * sin का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos, sin का cos ax एंगल में है तो ax ही रहेगा, बस x के जो गुना रहेगा वह बाहर आ जाएगा गुना के रूप में। यह कैसे होता है यह बात भी हम आगे बात करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, जो हम आपको अगले वाला वीडियो में डालेंगे चेन रूल
जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट होगा, यह आप पढ़ लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी चीज का आप क्या है डिस्कशन कर लीजिएगा। और यही जो है सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट जो है चेन रूल है, इसके बिना डिस्कशन कुछ नहीं है। और यह आ गया, अभी तक कुछ नहीं आप पढ़े, जो पढ़े वो फॉर्मूला से पढ़े। अब यह आपको कॉन्सेप्ट देगा जो हम बात नंबर 3 की बात कहे हुए थे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो युद्ध का प्लानिंग है कि प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो सभी बात हम लोग यह चेन रूल के तहत में बात करेंगे कि किस प्रकार से प्लानिंग करके हम उसको उस दुश्मन को मारते हैं। और कहने का मतलब कि उस सवाल को बनाएंगे किस तरीका से, वह सभी बात हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, वह जो चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा। अभी फिलहाल यह समझिए कि जो यह आपको एकदम कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा, जैसे d sin 5x बटा dx। अब साइन का हम जानते हैं cos, x का है तो 5x है, तो 5x एंगल वाला जो है वही, बस x के गुना में यहाँ पर 5 है तो आगे आप 5 लिख दीजिए। कहने का आंसर यह जो डिफरेंशिएशन होगा sin 5x का 5 × cos 5x। फिर जैसे देखिएगा tan x, जैसे tan समझ रहे tan 3x, समझ रहे tan 3x यह एंगल में है बटा dx, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए tan 3x दे दिया तो tan का तो होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह यहाँ 3x तो 3x ठीक है, बट x के जो गुना है उसको आप लोग क्या कीजिएगा बाहर कर दीजिए गुना में, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल में आप काम कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा ध्यान से यह सब क्या है, जैसे आपको एक और बात यहाँ आपको ऐसे d sin ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कहेगा आपको करने के लिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, एंगल में जो है वही रहेगा ax प्लस b, और x के जो गुना में उसको आप लोग बाहर लिख दीजिए गुना के रूप में, समझ रहे हैं। यह आपका क्या है डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे d tan समझ देखिएगा 2x प्लस 3 tan वाला है, तो tan का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, tan का होता है sec स्क्वायर x, मतलब x के जगह एंगल में जो है वही रहेगा, बस x के गुना में 2 है, आगे 2 आप गुना में लिख दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हो गया डिफरेंशिएशन, समझ रहे। फिर देखिएगा आगे आपको कह देगा, ध्यान से समझिएगा, क्या कह देगा ध्यान से समझिएगा। फिर आपको यह भी आपको क्या है वीवीआई के तौर पर, जैसे d sin समझ रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ऐसे 3 टर्म में दे देगा आपको इस एंगल में, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो ऐसा है उसी का विश्लेषण कीजिएगा। तो साइन को होता है क्या cos, एंगल में जो है वही रहेगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और फिर इनटू आपका हो जाएगा 2ax प्लस b, इस प्रकार से इनटू में क्या हो जाएगा 2ax प्लस, तो इस चीज को यह पूरा के इनटू में है, इस चीज को आप आगे लिख दीजिएगा 2ax प्लस b इनटू cos क्या हो जाएगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंगल में जो है वह रहेगा ही, बस a स्क्वायर के बगल में तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिए और इसका जो है यह आ गया, समझ रहे हैं। इस प्रकार से आपको क्या है बहुत सारे सवाल मिलेंगे, समझ गए। तो और log के बारे में देखिए, d log x बटा dx आप जानते हैं 1/x, आपको कह देगा d log समझ रहे 1 प्लस x, इसका बताइए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1/1 प्लस x। आपको कह देगा d log समझ रहे हैं d log आपको यहाँ पर दे देगा 3 प्लस x बटा dx, तो आप सीधे 1/3x, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। यह सब आपको कॉन्सेप्ट है और सारी बात आपको अगले वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से बताएंगे, समझिए। यह भी आपको क्या है, यह सिर्फ फार्मूला बेस्ड बताए थे। अब अगला टॉपिक होगा जो बात नंबर 2 और 3 की बात करेंगे। जो बात नंबर 2 होगा आपको 5 नियम और तब जाके युद्ध का प्लानिंग, समझिए। इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए, ठीक है। हमसे बेहतरीन आपको इतना इजीली मेथड से आपको क्या है 11th और 12th की तैयारी कोई नहीं करा सकता है। यह बात आप अपने ऊपर जज के देख लीजिए, समझ रहे। A to Z पॉइंट का आपको क्लियरिफाई मिलेगा, समझे। और हर चीज आपको एकदम जो भी आप कॉल कीजिएगा आपके सॉल्यूशन मिलता है और आपके व्हाट्सएप का सॉल्यूशन मिलता है। तो आप हमेशा हमसे जुड़े हुए रहिए और अपने दोस्तों को कहिए कि अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, मतलब सब्सक्राइब करें, समझ रहे। और इसी तरह से आप अपने, यदि आप अपने लाइफ को एक बल्ब की भांति हमेशा रोशनी देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके हमसे जुड़े रहिए, आप हमसे, और आप अपने मतलब बल्ब रूपी जीवन को आगे तरह आप रोशनी करते रहिए, समझ गए। यदि आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हम नए वीडियो डालेंगे, नोटिफिकेशन डालेंगे, वो सभी आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। और आप उस वीडियो को देखिएगा जिससे आपका 12th के मार्क्स क्या होगा, हाई लेवल तक आपको 95 प्लस आप ला सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल और अनुभव किए गई बात है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर दोस्त।